हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव। आज दिनांक 17 अप्रैल 2024, दिन बुधवार, गणपति जी का वार, और आज तिथि नवमी। आज दुर्गा नवमी भी है, राम नवमी भी है। सबको दुर्गा नवमी, राम नवमी की बधाई। आज मेरे भोलेनाथ के आराध्य देव राम का जन्मोत्सव है। 12 बजे दिन में उनका जन्म होता है, इसलिए आज हम लोग रामनवमी बनाते हैं और राम के प्रिय हनुमान जी का हम लोग पताका लगाते हैं। हो सके तो अपने घरों में राम के नाम का हनुमान जी का पताका लगाइए, ना हो सके तो उनको प्रणाम कीजिए, हनुमान जी का ध्यान कीजिए और राम जी को याद कीजिए। आज अखाड़ा इत्यादि भी निकलता है। आज बहुत से जगह पर आज के दिन अखाड़ा निकलता है। इस अखाड़ा में लोग अपना कौशल का प्रदर्शन करते हैं। इस कौशल को प्रदर्शन करने के दरमियान सभी लोग आनंद अवस्था में खूब आराम से और कौशल अपनी अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। आज हम लोग कथा के और आगे बढ़ेंगे, उससे पूर्व में थोड़ा सा प्रार्थना करते हुए आगे बढ़ता हूँ। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज से आह्वान करता हूँ, उनसे अनुरोध करता हूँ इस कथा स्थल पर पधार कर कथा श्रवण कर हमें अनुग्रहित करें तथा अवाइज देवी देवताओं को आने का मार्ग दें। यहाँ के स्थान देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि आप इस कथा स्थल पर पधार कर कथा श्रवण कर हमें अनुग्रहित करें और आशीर्वाद प्रदान करें। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती से अनुरोध करता हूँ कि गौर बिंदोरा का आसन ग्रहण करें और इस कथा का श्रवण कर हमें अनुग्रहित करें। मैं अपने कुलदेवी केशर सती माता एवं सभी श्रोताओं के कुलदेवी देवताओं को आह्वान करता हूं और उनसे प्रार्थना पूर्वक अनुरोध करता हूं कि आप सभी के कुल पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखिए। मैं अपने पूर्वजों तथा इस कथा के श्रवण करने वाले सभी के पूर्वजों को मनन करते हुए उनसे प्रार्थना करता हूं कि हे बाबा, हे पितृदेव, हे पितरानी देवी, आप इस कथा स्थल पर पधार कर अब भगवान भोलेनाथ का इस अद्भुत कथा का श्रवण विष्णु जी के सानिध्य में कीजिए। मैं आज रामनवमी की बधाई देते हुए सभी शिव जी के प्रभु राम का आज जन्म तिथि है, उनको हैप्पी बर्थडे टू यू। और मैं आकाश कुमार राजगढ़िया, बंसल गोत्र उत्पन्न उमाशंकर नारायणी देवी कांता राजगढ़िया का पुत्र, आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सांवरिया बाबा मेरे गुरु, उनका मनन करते हुए उनसे आज्ञा लेकर के प्रदीप जी मिश्रा ने मुझे मार्गदर्शन किया। उनके प्रेरणा से मैं शिव महापुराण की ओर बढ़ पाया। शिव महापुराण पढ़ते पढ़ते 18 पुराणों को पढ़ने का मेरा इच्छा हुई, तो मैंने प्रार्थना पूर्वक बाबा से यही विनती है कि बाबा 18 पुराण को मैं इस YouTube चैनल में डाल सकूं, इसके लिए मुझे सहयोग कीजिए, मेरे को शक्ति प्रदान कीजिए और लोगों को इससे कृपा प्राप्त करवाइए ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस कथा का श्रवण कर सकें, अपने कष्टों को कम कर सकें। मैं मेरे से जुड़े मेरे बंधु बांधव, हित नातेदार, जो भी किसी प्रकार मुझे जानते हों, सबके कष्टों का निवारण करने के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे बाबा, इस कथा का जो भी ऑनलाइन श्रवण करें उनसे विशेष प्रकार से कृपा करते हुए उनकी अखंड कृपा बनाए रखिए। हे बाबा, मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ, मैं तो कठपुतली हूँ। आप जिस प्रकार नचाएंगे मैं नाचूंगा, जिस प्रकार बुलवाएंगे मैं बोलूँगा। हर हर महादेव, काल हरा दुखहरा दारिधरा कष्टहरा, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बाबा बाबा सब दुख काटो हमारा, हे भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, बाबा भोला जपूं तेरी माला के बाबा सब दुख काटो हमारा। हे शंभो सब दुख काटो हमारा।
मैं, हे बाबा, हे विश्वनाथ, हे बाबा शंभो, आप ही मुझसे यह कथा करवा लीजिए, मेरे में कोई सामर्थ्यता नहीं है। आज हम लोग थोड़ा राम जी का भजन करते हुए कथा को प्रारंभ करेंगे। श्री राम जय जय राम, प्रभु राम श्री राम जय जय राम। ओम हनुमते नमः, ओम हम हनुमते नमः, ओम हम हनुमते नमः, ओम हम हनुमते नमः, ओम हम हनुमते नमः। राम श्री राम जय जय राम। ओ राम श्री राम जय जय राम। मेरे भोलेनाथ के राम, मेरे प्रभु भोलेनाथ के राम। राम श्री राम जय जय राम। राम श्री राम जय जय राम। अरे हमको तो जाना कैलाश, रे बाबा हमको तो जाना कैलाश। आज काकभूषणी के साथ महादेव आएंगे, अयोध्या में आएंगे, रामलला का दर्शन कर जाएंगे। हर हर महादेव शंभो शंभो, हर हर महादेव शंभो शंभो, हर हर महादेव शंभो शंभो, हर हर महादेव शंभो शंभो। गंगा शिव गंगा, गंगा गंगा गंगा, गंगा स्नानम अहम करसे, तत्पश्चात शिव महापुराण पढ़िए से। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो मेरे रामचंद्र भगवान की जय, बोलो प्रभु राम की जय। कल हम लोग 10वें अध्याय तक पढ़े थे वायव्य संहिता का। आज हम लोग 11 अध्याय से प्रारंभ करेंगे। अथे 11 अध्याय। मुनि बोले, हे देव, अब सभी मनवंतरों, समस्त कल्प भेदों और उनमें होने वाले अवान्तर सर्ग तथा प्रतिसर्ग का वर्णन हम लोगों से कीजिए। वायु बोले, हे मुनियों, मैंने काल गणना के प्रसंग में कहा है कि ब्रह्मा की आयु प्रारब्ध प्रयत्न है। जब प्रारब्ध काल पूर्ण हो जाता है तो सृष्टि विनिष्ट हो जाती है। सबसे पहले उत्पन्न होने वाले उन ब्रह्मा जी के एक एक दिन में 14 मनुओं का काल व्यतीत होता है। अनादि अनंत तथा अज्ञेय होने से सभी मनवंतर और कल्पों का वर्णन अलग अलग नहीं किया जा सकता है। आप लोग मेरी बात सुनिए। उन सभी का वर्णन किए जाने पर भी उस वर्णन का कोई फल नहीं है, इसलिए मैं उन्हें पृथक रूप से नहीं कह रहा सकता। इस समय कल्पों के क्रम में जो वर्तमान कल्प चल रहा है उसी में संक्षिप्त रूप से सृष्टि और संहार होते हैं। हे द्विश्रेष्ठों, यह जो वारा नामक कल्प चल रहा है इसमें भी 14 मनु हैं। स्वयंभव आदि जो पूर्ववर्ती 7 मनु हैं तथा सर्वमणि तथा जो उत्तरावर्ती 7 मनु हैं, उनमें इस समय 7वें वेवस्वत मनु वर्तमान हैं। सभी मनवंतरों में सृष्टि और संहार का क्रम समान ही होता है। विद्वानों को ऐसा जानना चाहिए। इस कल्प के पहले जब प्रलय काल उपस्थित हुआ तब बड़े जोर से आंधी चलने लगी। वृक्ष एवं वन उखड़कर नष्ट हो गए। अग्निदेव ने तीनों लोकों को तृण के समान जला डाला। वर्षा से पृथ्वी भर उठी, सभी समुद्र उद्वेलित हो उठे। महान जल राशि में सभी दिशाओं मग्न हो गई। उस प्रलय कालीन जल में समुद्र अपना चंचल तरंग रूपी भुजाओं को ऊपर उठा उठाकर भयानक नृत्य करने लगे। उस समय ब्रह्मा जी नारायण रूप होकर सुखपूर्वक जल के शयन कर रहे थे। उन नारायण के प्रति यह मंत्रात्मक श्लोक कहा गया है। हे मुनिश्रेष्ठों, अक्षर परम तत्व का प्रतिपादन करने वाले उस अर्थ को सुनिए। जल को नार कहा गया है क्योंकि उसकी उत्पत्ति भगवान नर से हुई है। वही जल पूर्व काल में उनके रहने का स्थान हुआ, इसलिए उन्हें नारायण कहा गया है। इसके पश्चात प्रातः काल उपस्थित होने पर शिव यम योगमयी निद्रा लेते हुए देवेश्वर नारायण स्वरूप ब्रह्मा जी के जनलोक निवासी सिद्धगण तथा देवता हाथ जोड़कर अनेक प्रकार के स्तोत्रों से जगाने लगे। जैसे पूर्व काल में सृष्टि के प्रारंभ में श्रुतियां ईश्वर को जगाती रही हैं, तब योग निद्रा से अलसाए नेत्रों वाले वे
नारायण स्वरूप ब्रह्मा जी निद्रा त्याग कर तथा जल के मध्य में स्थित सैया से उठ करके सभी दिशाओं को देखने लगे। जब उन्होंने अपने अतिरिक्त कुछ भी नहीं देखा तब विस्मित होकर यह चिंता करने लगे, अनेक प्रकार के महाशैल, नदी, नगर तथा वनशाली, मनोहर एवं विशाल जो ऐश्वर्यशालिनी पृथ्वी थी वह कहाँ चली गई। इस तरह सोचते हुए ब्रह्मा जी को जब पृथ्वी की स्थिति का ज्ञान नहीं हुआ तो वे अपने पिता भगवान सदाशिव का स्मरण करने लगे। तब अमित तेजस्वी देवदेव सदाशिव का स्मरण करते ही धरणीपति ब्रह्मदेव ने जान लिया कि पृथ्वी जल में निमग्न है। तत्पश्चात पृथ्वी का उद्धार करने की इच्छा वाले प्रजापति ने जल क्रीड़ा के योग दिव्य वराह रूप का स्मरण किया। महान पर्वत के समान शरीर वाले, महामेघ के समान गर्जन वाले, नील मेघ सदृश कांति वाले तथा उत्कट भयानक शब्द करते हुए, मोटे सुपुष्ट और गोल कंधे वाले, मोटे और ऊंचे कटी प्रदेश वाले, छोटे एवं गोल उरु तथा जंगा के अग्रभाग वाले, तीक्ष्ण खुर मंडल वाले, पद्म राग मणि के समान आभा वाले, गोल एवं भयानक नेत्र वाले और दीर्घ गोल गात्र वाले, स्तंभ तथा उज्ज्वल कर्ण प्रदेश वाले, छोड़े गए दीर्घ सोचवास से प्रलयकालीन समुद्र को क्षुब्ध करने वाले, बिखरे आयलों से आछन्न कपोल एवं स्कंद भाग वाले, मणि जड़ित आभूषणों तथा अद्भुत महारत्नों से अलंकृत, मानो विद्युत से सुशोभित ऊंचे मेघ मंडल ही स्थित है हो। ऐसा अत्याधिक विशाल वराह रूप को धारण करके पृथ्वी का उद्धार करने के लिए ब्रह्मा जी रसातल में प्रविष्ट हुए। पर्वत के समान विशाल शुकर रूपधारी वे ब्रह्मा जी शिवलिंग के पादपीठ के समान अत्यंत शोभायमान हो रहे थे। इसके पश्चात वे जल में निमग्न पृथ्वी को उठाकर अपने दाढ़ के ऊपर धारण कर रसातल से ऊपर आए। उन्हें देखकर जनलोक निवासी मुनि एवं सिद्धगण हर्षित होकर नृत्य करने लगे और उनके मस्तक पर फूलों की वर्षा करने लगे। उस समय पुष्प से आच्छादित महावराह का शरीर उड़ उड़कर गिरते हुए खाधोतों से आवृत अंजन पर्वत के समान शोभायमान हो रहा था। तत्पश्चात भगवान वराह ने महती पृथ्वी को लाकर अपने रूप धारण करके उस यथा स्थान स्थापित कर दिया। उन्होंने पृथ्वी को समतल करके उस पृथ्वी पर पर्वतों की स्थापना करते हुए पूर्व की भांति भू आदि 4 लोकों को भी स्थापित किया। इस प्रकार प्रलयकालीन महासागर के नीचे स्थित जल के बीच से पर्वतों सहित विशाल पृथ्वी को जल के ऊपर स्थापित करके पुनः उन विश्वकर्मा ने उस पर चराचर जगत की रचना की। इस प्रकार शिशु महापुराण अंतर्गत 7वीं वायवीय संहिता के पूर्व खंड में सृष्टि आदि वर्णन नामक 11वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय। काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। मैं आप सबों से का मनन करते हुए वंदन करते हुए आपसे उनसे अनुरोध करता हूं कि आकाश राजगढ़िया यूट्यूब चैनल को जन जन तक पहुंचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए और देखिए। अपने कष्टों को देखने मात्र से, सुनने मात्र से आपके कष्ट स्ने कम होने लगेंगे, क्योंकि शिव कृपा बिना कुछ भी प्राप्त नहीं होता। अगर शिव का कृपा है तभी आपको यह कथा आप तक पहुंच पा रही है, नहीं तो सच कहूं ये कथा आप तक पहुंच भी नहीं सकती। मेरा लिंक आप देख भी नहीं सकते। आप आजमा के देख लीजिए, जो अनिष्ट परिवर्ती के लोग होंगे उनका यह लिंक खुलेगा ही नहीं, उनका यूट्यूब में यह चैनल चलेगा ही नहीं, क्योंकि मेरे भोलेनाथ की कृपा है। भोलेनाथ की इच्छा बिना आपका कल्याण नहीं हो सकता और बाबा ने आपको कल्याण करने के लिए ही यह कथा आप तक पहुंचाई है। आप इस मूल पाठ का स्मरण कीजिए, सुनिए, सुनाइए, लोगों को जोड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने में मेरी प्रभु के कार्य में मेरी सहायता कीजिए। हर हर महादेव। काल हर दुखहर दारिद्र कष्टहर। हर हर महादेव। हर हर महादेव। अर्थ 12वां अध्याय आया। काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। आयु बोले। उसके पश्चात बुद्धि पूर्वी का सृष्टि का चिंतन करते हुए उन ब्रह्मा जी को ध्यान काल में तब मोह की प्राप्ति हुई। उस समय उन महात्मा ने से तम मोह, महामय मोह, ताम्रिश्र, अंधदत्त मिश्र नामक पंचवर पूर्वा अविद्या उत्पन्न हुई। इस समय उन अभिमानी ब्रह्मा को ध्यान करते रहने पर यह
सर्ग 5 प्रकार से प्रकट हुआ। यह सभी ओर से अंधकार से पूर्णतः उसी प्रकार व्याप्त था जैसे कुंभ बीज को आवृत किए रहता है। वह बाहर भीतर से प्रकाश रहित, निश्चल तथा संज्ञाहीन था, अतः उसमें होने वाले की बुद्धि, मुख तथा इंद्रियां ये सब ढके हुए थे। अतः आवृत स्वभाव वाले वे सब नग कहे गए और यह सर्ग मुख्य सर्ग कहलाया। तब इस प्रकार के उस प्रथम सर्ग को अनुपयोगी देखकर ब्रह्मा अप्रसन्न मन होकर दूसरे सर्ग का विचार करने लगे। तब उस सर्ग का ध्यान करते हुए ब्रह्मा जी को का तिर्यक स्तोत्र नामक सर्ग उत्पन्न हुआ। वे पशु पंछी आदि भी भीतर से प्रकाश युक्त तथा बाहर से अज्ञान युक्त थे, अतः उन्होंने भी सन्मार्ग को ग्रहण नहीं किया। तब उसे भी अनुपयोगी समझकर वे दूसरे प्रकार की सृष्टि करने का विचार करने लगे। उन्होंने सत्वगुण युक्त अर्धव स्तोत्र नामक देव सर्ग प्रारंभ किया। वे देवता स्वभाव से ही सुख तथा प्रीति से परिपूर्ण, बाहर भीतर से अज्ञान रहित तथा ज्ञान संपन्न हुए। उसके बाद ब्रह्मा जी के ध्यान करते समय अव्यक्त से अवाक स्तोत्र संसार की ओर सृष्टि प्रवाह वाला, पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाला किंतु महान दुखों से युक्त मनुष्य नामक सर्ग उत्पन्न हुआ। वे मनुष्य बाहर भीतर से ज्ञान युक्त और तमोगुण तथा रजोगुण वाले थे। पांचवा अनुग्रह नामक सर्ग विपर्य, शक्ति, दृष्टि तथा सिद्धि के द्वारा 4 प्रकार से बटा हुआ व्यवस्थित था। इस सर्ग के अंतर्गत जिनकी उत्पत्ति हुई वे सब अपारिग्रही, संविभागरत, खाने पीने वाले तथा शील रहित भूत प्रेत आदि कहे गए हैं। परमेष्ठी ब्रह्मा का पहला सर्ग महत्व का है। तंत्राओं को जो दूसरा सर्ग है वह भूत सर्ग कहा जाता है। तीसरा वैकारिक सर्ग इंद्रियों को कहा गया है। प्रकृति की यह सृष्टि बुद्धि पूर्वक हुई। यह जो चौथा मुख्य सर्ग है उसके अंतर्गत मुख्य रूप से स्थावर कहे गए। तिर्यक स्तोत्र नामक सर्ग 5वां है, जो तिर्यक योनियों का सर्ग कहा गया है। जो ऊर्ध्व स्तोत्र नामक 6ठा सर्ग है वह देव सर्ग कहा गया है। इसके बाद जो 7वां अवाक स्तोत्र सर्ग है वह मनुष्यों का सर्ग है। 8वां अनुग्रह सर्ग है तथा 9वां कोमार सर्ग कहा गया है। जो प्रथम 3 प्राकृतिक सर्ग है वे अबुद्धि पूर्वक हुए हैं। मुख्य आदि 5 वैकारिक सर्ग बुद्धि पूर्वक हुए हैं। इसके अनंतर प्रजापति ब्रह्मा ने सर्वप्रथम अपने ही समान मानस पुत्रों सनंदन, सनत, विद्वान सनातन, ऋभु और सनत कुमार को उत्पन्न किया। उन सभी को योगी, वित्त, राग तथा अभिमान रहित जानना चाहिए। ईश्वर में आसक्त मन वाले उन सब का मन सृष्टि कार्य में नहीं लगा। सृष्टि की उपेक्षा से रहित उन सनक आदि के चले जाने पर सृष्टि करने की इच्छा वाले ब्रह्मा ने महान तप किया। इस प्रकार बहुत समय तक तप करते हुए ब्रह्मा को जब कोई भी फल नहीं मिला तब दुखों के कारण उन्हें क्रोध उत्पन्न हुआ। क्रोध से अभिष्ट उन ब्रह्मा के नेत्रों से आंसू की बूंद गिरने लगी। तब उन आंसू की बूंदों से भूत प्रेत उत्पन्न हुए। अपने आंसुओं से उत्पन्न उन सभी को देखकर ब्रह्मदेव ने अपनी निंदा की। इस समय क्रोध और अमर्ष के कारण उनकी तीव्र मूर्छा आ गई और मूर्छित तथा क्रोध अविष्ट प्रजापति ने अपने प्राण त्याग दिए। तब प्राणों के अधिष्ठाता भगवान नील लोहित रुद्र उन पर असीम कृपा करने के लिए उन प्रभु ब्रह्मा जी के मुख से प्रकट हुए। उत्पन्न होकर उन सामर्थ्यशाली रुद्र ने स्वयं को 11 भागों में विभक्त कर लिया। तत्पश्चात भगवान शिव ने उन 11 रुद्रों से कहा, हे पुत्रों, मैंने लोक के कल्याण के लिए तुम लोगों को सृष्टि की है, अतः तुम लोग समस्त लोकों की स्थापना, उनके कल्याण तथा प्रजा संतान की वृद्धि के लिए आलस्य रहित होकर प्रयत्न करो। तब इस प्रकार कहे गए वे सभी रुद्र रोने लगे और चारों ओर भागने लगे। रुदन करने और भागने के कारण वे रुद्र नाम से प्रसिद्ध हुए। जो रुद्र हैं वे ही प्राण हैं, जो प्राण है वे ही महामना
रुद्र हैं। इसके पश्चात दयालु ब्रह्मदेव महेश्वर ने मरे हुए परमेष्ठी ब्रह्मदेव को पुनः प्राण प्रदान किए। ब्रह्मा जी के शरीर से में पुनः प्राण संचार हो जाने से प्रसन्न मुख वाले विशेश्वर रुद्र ब्रह्मा जी से उत्तम वचन कहने लगे। हे विरंचे, हे जगत गुरु, हे महाभाग, भय मत करो कीजिए, भय मत कीजिए। हे सुरवत, मैंने आपका प्राणदान दिया है, अतः सुखपूर्वक उठिए। इसके पश्चात स्वप्न के अनुभव के समान उस मनोहर वाक्य को सुनकर विकसित कमल के समान नेत्रों से शिव जी की ओर धीरे धीरे देख करके लौटे हुए प्राण वाले ब्रह्मदेव ने हाथ जोड़कर उन्हें उद्देश्य करके कोमल तथा गंभीर वाणी में कहा, आप अपने दर्शन मात्र से मेरे मन को आह्लादित कर दे रहे हैं। आप कौन है जो संपूर्ण जगत के रूप में स्थित हैं? क्या वे ही भगवान आप 11 रूपों में प्रकट हुए हैं? उनके इस वचन को सुनकर देवताओं के स्वामी महेश्वर ने अपने परम सुखद हाथों से ब्रह्मा जी का स्पर्श करते हुए कहा, मुझे परमात्मा को अपने पुत्र रूप में आया हुआ समझिए और ये एकादश रुद्र आपकी रक्षा हेतु यहाँ आए हैं। अतः मेरे अनुग्रह से इस तीव्र मूर्छा का त्याग करके जागिए और पूर्व की भांति प्रजाओं की सृष्टि कीजिए। भगवान शंकर को ऐसा कहने पर विश्वात्मा ब्रह्मा प्रशंसित हो गए और 8 नामों वाले स्तोत्र से परमेश्वर की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे भगवान रुद्र, अमित तेजस्वी सूर्य मूर्ति, आप ईशान के नमस्कार है। ब्रह्मोवाच उवाच, नमस्ते भगवान रुद्र भास्कर अमित तेज से, नमो भवाय देवा रसायम्बु मया तमने, सर्वार्य क्षति रूपाय सदा शुर्भे नमः, ईशाय वश्वे तुभ्यम नमः, स्पर्श पर मया तमने, परशुनाम पत्ये चेव पावकायति तेजसे, भीमाय व्योम रूपाय शब्द मात्राय ते नमः, उग्रायोग्र स्वरूपाय यजमानत्मने नमः, महाशिवाय सोमाय नमो सत्वमृत मूर्तिये। एवं सुत्वा महादेव ब्रह्मा लोक पितामह पार्थयामास विशेषम गिरा प्रणति पूर्व्या, भगवान भूत भावेश मम पुत्र महेश्वर, सृष्टि हे तजोसुमृत पनो, मामांगे न अंगनाशनन, तस्मा महिति कार्यस्मन व्यापुत जगत प्रभो, सायं कुरु सर्वत सब सृष्टु महर्षि सुपरजा, तेनवं प्रिय प्रार्थितो देव रुद्र स्त्रीपुरम मर्दनम, बाणमित्येव वाणी प्रीति जग्रह शंकर, तत स भगवान ब्रह्मा इष्टम तम भिनिच्छ च सष्टु तेनाभम नुज्ञात सतथान्या शासजत प्रजा। ब्रह्मा जी बोले, हे भगवान रुद्र, अमित तेजस्वी सूर्य मूर्ति, आप ईशान को नमस्कार है। रस स्वादन जलमय विग्रह वाले आप देव देवताओं को नमस्कार है। सर्वदा गंध गुण से समान्वित पृथ्वी रूपधारी आप सर्व को नमस्कार है। स्पर्शमय वसु रूपधारी उग्र स्वरूप आप उग्र को नमस्कार है। यजमान मूर्ति आप पशुपति को नमस्कार है। अतीव तेजोमय अग्नि मूर्ति आप रुद्र को नमस्कार है। सब तंत्र मात्रा से युक्त आकाश मूर्ति आप भीम को नमस्कार है। सोम स्वरूप अमृत मूर्ति आप महादेव शिव जी को नमस्कार है। इस प्रकार लोक पितामह ब्रह्मा विशेश्वर महादेव को स्तुति कर अत्यंत विनीत वाणी से उनकी प्रार्थना करने लगे। हे भगवान, हे भूत भावेश, हे मेरे पुत्र महेश्वर, हे कामनाशक, आप सृष्टि के निमित्त मेरे शरीर से उत्पन्न हुए हैं। हे जगत प्रभु, इस महान कार्य में संलग्न मेरी सभी जगह श्रेष्ठ सहायता कीजिए और श्रेष्ठ प्रजाओं की सृष्टि कीजिए। उनके द्वारा इस प्रकार
प्रार्थित हुए त्रिपुरमर्दन शंकर रुद्रदेव ने ठीक है ऐसा कहकर उनकी बात स्वीकार कर ली। इसके पश्चात भगवान ब्रह्मदेव उन हर्षित रुद्र का अभिनंदन करके सृष्टि करने के लिए उनकी आज्ञा लेकर अन्य प्रजाओं की रचना करने लगे। ब्रह्मा ने मरीचि, भृगु, अंगिरा, पुलस्त्य, पुल, क्रतु, दक्ष, अत्रि, वशिष्ठ को और मन से उत्पन्न किया। फिर उन्होंने धर्म तथा संकल्प की रचना की। सबसे पहले ब्रह्मा जी के ये 12 पुत्र कहे गए हैं। ये सभी पुराण पुरुष और गृहस्थ धर्म का पालन करने वाले हैं, जो रुद्र के साथ उत्पन्न हुए हैं। देवगणों सहित उनके 12 दिव्य वंश कहे गए हैं। वे सभी प्रजावान, क्रियावान तथा महर्षियों से विभूषित हैं। तत्पश्चात जल में स्थित हुए रुद्र सहित ब्रह्मा जी ने देवता, असुर, पितर तथा मनुष्य इन चारों को रचने की इच्छा की। अतः सृष्टि के लिए ब्रह्मा जी ने समाधिस्थ होकर चित्त को एकाग्र किया। उन्होंने अपने मुख से देवगणों की कच्छ से, पितरों को जंघान देश से, सभी असुरों को तथा शीशन भाग से मनुष्यों को उत्पन्न किया। उनके गुद्दा स्थान से भूखे राक्षस उत्पन्न हुए। उनके वे पुत्र तमोगुण तथा रजोगुण से समन्वित महाबली निशाचर हुए। इसी प्रकार सर्प, यक्ष, भूत तथा गंधर्व उत्पन्न हुए। उन्होंने पक्ष भाग से शब्द करने वाले पंछियों को तथा अन्य पंछियों को छाती से उत्पन्न किया। मुख से अजों को तथा पार्श्व स्थानों से सर्पों को उत्पन्न किया। उन्होंने पैर से घोड़े, हाथी, सारभ, गव्य, मृग, ऊंट, खच्चर, बारहसिंगा तथा अन्य पशु जातियों का उत्पन्न किया। रोमावलियों से औषधियां और फल मूलों का प्रकट हुआ। ब्रह्मा जी के पूर्ववर्ती मुख से गायत्री, छंद, ऋग्वेद, त्रिवर्त, सतोम, रथंतर, शाम तथा अग्निहोष्टोम नामक यज्ञ की उत्पत्ति हुई। उनके दक्षिण मुख से यजुर्वेद, त्रिष्टुप, छंद, पंचदश, सतोम, वृहत साम और उकत नामक यज्ञ की उत्पत्ति हुई। उन्होंने अपने पश्चिम मुख से सामवेदी, जगती, छंद, सप्तदंश, स्तोम, वेरूप्य, शाम और अत्रि रात्र नामक यज्ञ को प्रकट किया। उनके उत्तरवर्ती मुख से एक विंश स्तोम, अर्थववेद, आप्तोयार्म नामक याग, अनुष्टुपछंद और विराज नामक शाम का प्रादुर्भाव हुआ। उनके अंगों से और भी बहुत से छोटे बड़े प्राणी उत्पन्न हुए। उन्होंने यज्ञ, यक्ष, पिशाच, गंधर्व, अप्सराओं के समुदाय, मनुष्य, किन्नर, राक्षस, पंछी, पशु, मृग और सर्प आदि संपूर्ण नित्य एवं अनित्य स्थावर जंगम जगत की रचना की। उनमें से जिन्होंने जैसे जैसे कर्म पूर्व कल्पों में अपनाए थे, पुनः पुनः सृष्टि होने पर उन्होंने फिर उन्हें कर्मों को अपनाया। नूतन सृष्टि होने पर भी वे प्राणी अपने पूर्व भावना से भावित होकर हिंसा, अहिंसा से युक्त, मृदु, कठोर, धर्म, अधर्म तथा सत्य और मिथ्या कर्म को अपनाते हैं, क्योंकि पहले की वासना के अनुकूल कर्म ही उन्हें अच्छे लगते हैं। इस प्रकार विधाता ने ही स्वयं इंद्रियों के विषय, भूत और शरीर आदि से विभिन्नता एवं व्यवहार की सृष्टि की है। उन पितामह ने कल्प के आरंभ में देवता आदि प्राणियों के नाम, रूप तथा कार्य विस्तार की वेदोक्त वर्णन के अनुसार ही निश्चित किया। ऋषियों का नाम तथा जीविका साधक कर्म भी उन्होंने वेदों के अनुसार ही निर्दिष्ट किए। अपनी रात्रि के व्यतीत होने पर अजन्मा ब्रह्मा ने शवचरित प्राणियों को वे ही नाम और कर्म दिए जो पूर्व कल्प में उन्हें प्राप्त थे। जिस प्रकार भिन्न भिन्न ऋतुओं को पुनः पुनः आने पर उन्हें चिन्ह और नाम, रूप आदि पूर्ववत रहते हैं, उसी प्रकार युग आदि काल में भी उनके पूर्व भाव की दृष्टि गोचर होते हैं। इस प्रकार स्वयं भू
ब्रह्मा जी की लोक सृष्टि उन्होंने विभिन्न अंगों से प्रकट हुई है। महज से लेकर विशेष प्रयत्न सब कुछ प्रकृति का विकार है। यह प्राकृत जगत चंद्रमा और सूर्य की प्रभा से उद्भासित ग्रह और नक्षत्रों से मंडित नदियों पर्वतों तथा समुद्रों से अलंकृत तथा भांति भांति के रमणीय नगरों एवं समृद्धशाली जनपदों से सुशोभित है। इसी की ब्रह्मा जी का वन या ब्रह्म वृक्ष कहते हैं। उस ब्रह्म वन में अव्यक्त और सर्वज्ञ ब्रह्मा विचरते हैं। वह सनातन ब्रह्म वृक्ष अव्यक्त रूपी बीज से प्रकट एवं ईश्वर के अनुग्रह स्थित है। बुद्धि इसके तना और बड़ी बड़ी जालियां हैं। इंद्रियां भीतर के खोखले हैं। महाभूत उसकी सीमा है। विशेष पदार्थ इसके निर्मल पत्ते हैं और धर्म और अधर्म इसके सुंदर फूल हैं। इसमें सुख और दुख रूपी फल लगते हैं तथा यह संपूर्ण भूतों के जीवन का सहारा है। ब्राह्मण लोग भूलोक को उनका समस्तक, आकाश को नाभि, चंद्रमा और सूर्य को नेत्र, दिशाओं को कान और पृथ्वी को अनेक उनके पैर बताते हैं। वे अचिंत्य स्वरूप महेश्वर ही सब भूतों के निर्माता हैं। उनके मुख से ब्राह्मण प्रकट हुए हैं। वक्षस्थल के ऊपरी भाग से क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई है। दोनों जांघों से वैश्य और पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए हैं। इस प्रकार उनके अंगों से ही संपूर्ण वर्णों का प्रादुर्भाव हुआ है। इति श्री शिव महापुराणे सप्तायाम वायव्य संहितायाम पूर्व खंडे सृष्टि वर्णन नामक 12वां अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत 7वीं वायव्य संहिता के पूर्व खंड में सृष्टि वर्णन नामक 12वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारिद्र कष्ट हर हर महादेव घर घर महादेव। हर हर महादेव घर घर महादेव। हर हर महादेव घर घर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं अपने गुरु सांवरिया बाबा से आज्ञा लेकर आज की कथा को यहीं पे विराम दूंगा। हम लोग आज रामनवमी के दिन अद्भुत कथा का श्रवण किए कि ब्रह्मा जी ने किस प्रकार सृष्टि की रचना की, शिव जी ने ब्रह्मा जी को किस प्रकार प्राण दान दिया, किस प्रकार ब्रह्मा जी ने शिव ब्रह्मा जी के रुद्र रूप के रूप में प्रकट हुए और किस प्रकार उन्होंने इस कथा को आनंदमय बनाया। यह कथा हम लोगों के जीवन में आते रहे, इसकी प्रार्थना मैं करता हूँ। हे बाबा, आप हमें शिव सानिध्य में रखें और हर रूप में आप ही दिखाई दें, ऐसा हमारा भाव है। हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारिद्र कष्ट हर हर महादेव। हे राम श्री राम जय राम जय जय राम। प्रभु राम श्री राम जय जय राम। मेरे राम 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 श्री राम जय जय राम। हे प्रभु राम श्री राम जय जय राम। राम श्री राम जय जय राम। मेरे भोलेनाथ के प्रभु श्री राम। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्री राम जय जय राम। प्रभु राम श्री राम जय जय राम। राम श्री राम जय जय राम। प्रभु राम श्री राम जय जय राम। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताभ्यो नमो नमः। मातृ देवी व पितृदेव व सब पितृ देवताभ्याम नमो नमः। समस्त देवी देवताभ्यो नमो नमः। शिव महापुराणाय नमो नमः। श्री महाभक्त वत्सलाय नमो नमः। समस्त देवी देवताभ्यो नमो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमो नमः। क्षेत्रपाल देवताभ्यो नमो नमः। समस्त देवी देवताभ्यो नमो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमो नमः। हर महादेव। हर महादेव। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।
हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मातृदेवी व पितृदेव व सब पितृदेवताभ्याम नमो नमः। हर हर महादेव, हर हर महादेव। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज को धन्यवाद देता हूँ। उनसे प्रार्थना करता हूँ कि हे लक्ष्मी जी महारानी, हे गणेश जी महाराज, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ, कुबेर जी महाराज हमारे यहाँ निवास कर सब पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। आवाज समझ देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि आप हमें आशीर्वाद प्रदान कर अपने स्थान को गमन करें। पुनः बुलाने पर पधार कर इस कथा का श्रवण करने आकर हमें आशीर्वाद प्रदान करें। मैं अपने भोलेनाथ और पार्वती मैया को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस कथा का श्रवण किया और भावपूर्वक श्रवण कर हमें आशीर्वाद दिया। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। मैं अपने भोलेनाथ को भी धन्यवाद देता हूँ और पुनः भोलेनाथ से कहता हूँ कि आपके प्रभु की हैप्पी बर्थडे की बधाई। आज खाओ मेरे बाबा के नाम पर खूब मिठाई, और मैया के नाम पर भी मिठाई, क्योंकि आज मैया की भी नवमी है। हर हर महादेव। राम नवमी की जय, दुर्गा नवमी की जय। हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारिद्र कष्ट हर, हर हर महादेव। हे मैया, हे बाबा, सब पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखिए। जो इस कथा का ऑनलाइन श्रवण करे विशेष कृपा बनाए रखिए। आप मेरे से जुड़े मेरे बंधु बांधव हित नातेदार सब पर कृपा कीजिए, और जो मेरे व्यवसायी गण मेरे व्यापार में हैं उन पर भी अपनी अखंड कृपा बनाए रखिए। हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारिद्र कष्ट हर, हर हर महादेव। घर घर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव। श्री राम जय राम, जय जय राम। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव।